ट्रेवर नोआ, जिसे हम द डेली शो से जानते हैं, की जिंदगी काफी अलग और मुश्किल रही है। वो साउथ अफ्रीका में उस समय पैदा हुए जब वहां अपार्थाइड था। मतलब काले और गोरे लोगों के बीच शादी या बच्चों का होना गैर कानूनी था। ट्रेवर ने यह समय या अपनी पहचान नहीं चुनी, लेकिन उन्होंने ये जरूर चुना कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। बचपन में ट्रेवर एक अजीब स्थिति में थे। काले बच्चों के लिए वो ज्यादा गोरे थे और गोरे बच्चों के लिए ज्यादा काले। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद का अलग रास्ता बनाया। उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखी ताकि हर ग्रुप में घुल मिल सकें, मजाक और ह्यूमर से मुश्किल हालात का सामना किया और अपनी समझदारी से जिंदगी के रास्ते पार किए। उनकी माँ पेट्रिशिया उनके जीवन का बड़ा सहारा थी। वो मजबूत और निडर थीं और उन्होंने ट्रेवर को सिखाया कि इंसान अपनी पसंद और मेहनत से अपनी पहचान बनाता है, न कि सिर्फ अपने रंग या जन्म स्थान से। एक बार ट्रेवर गाड़ी चोरी करते पकड़े गए। उनकी मां ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सजा भुगतने दी ताकि वो जिम्मेदारी लेना सीखें। ऐसे कई अनुभवों ने ट्रेवर को वो इंसान बनाया जो आज हैं, एक सफल शख्स जो अपनी पहचान और मंच का इस्तेमाल जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए करते हैं। ट्रेवर की कहानी हमें सिखाती है कि हम कब और कहां पैदा होंगे ये हम नहीं चुनते, लेकिन हम क्या बनेंगे ये हमारे हाथ में है। मतलब हालात कैसे भी हों, सही फैसले और मेहनत से हम अपनी मंजिल खुद बना सकते हैं। मैं उस समय सिर्फ 9 साल का था। मेरी मम्मी, जिनका नाम पेट्रिशिया है, मेरा छोटा भाई एंड्रयू और मैं तीनों साउथ अफ्रीका में एक मिनी बस में चढ़ रहे थे। ड्राइवर जुलू था और पहले से ही गुस्से में था, क्योंकि उसे लगा कि दूसरा ड्राइवर उसके यात्री छीन रहा है। मम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं। उन्होंने गुस्सैल ड्राइवर की परवाह किए बिना बस में चढ़ने का फैसला किया। बस चल पड़ी, लेकिन ड्राइवर का गुस्सा और बढ़ गया जब उसे पता चला कि मम्मी खोसा एक्शोसा जनजाति से हैं। जुलू और खोसा के बीच पहले से ही तनातनी रही है, तो माहौल और गर्म हो गया। ड्राइवर खतरनाक तरीके से बस चला रहा था और हमें लगा कि अब यहां से निकलना जरूरी है। मम्मी ने प्लान बनाया कि जब बस अगली ट्रैफिक लाइट पर धीमी होगी, हम कूद जाएंगे। समस्या ये थी कि मैं गहरी नींद में था। बस जैसे ही धीमी हुई, मम्मी ने स्लाइडिंग दरवाजा खोला, मुझे उठाया और नीचे फेंक दिया। फिर उन्होंने छोटे भाई को गोद में लेकर खुद भी कूद गईं और अपने शरीर से उसे बचाया। मैं हवा में ही नींद से जागा, जमीन पर गिरा और देखा कि मम्मी खड़ी होकर मुझे दौड़ने का इशारा कर रही हैं। उसी पल मैंने पहला सबक सीखा। मुश्किल वक्त में तुरंत फैसला लेना और उस पर भरोसा करना जरूरी है। मम्मी भगवान पर पूरा भरोसा रखती हैं। वो कहती हैं कि उस दिन हमारी जान बचना ईश्वर की कृपा थी। और यही था दूसरा सबक। हालात चाहे जैसे हों, विश्वास कभी मत छोड़ो। दक्षिण अफ्रीका में जब अपार्थाइड का समय था, तब काले लोगों के लिए जिंदगी बेहद मुश्किल और अपमानजनक थी। अगर किसी को अपने इलाके टाउनशिप से शहर जाना होता, तो पास और पहचान पत्र साथ रखना जरूरी था। अगर ये न होते तो सीधे जेल में डाल दिया जाता। इसी कठिन दौर में एक जिंदा दिल महिला पेट्रिशिया ने अपने हालात बदलने की ठान ली। उन्होंने टाइपिंग सीखने के लिए एक कोर्स ज्वाइन किया ताकि वो एक ट्रेनिंग प्राप्त सचिव सेक्रेटरी बन सकें। लेकिन पेट्रिशिया यहीं नहीं रुकी। उन्होंने शहर में आसानी से घूमने के लिए कुछ चालाकियां भी सीख लीं। वो खुद को नौकरानी बनाकर पेश करती, क्योंकि उस समय काली नौकरानियों पर गोरे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। धीरे धीरे पेट्रिशिया ने जोहान्सबर्ग के हिलब्रो इलाके में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। कमरा नंबर 203। कुछ ही दूरी पर कमरे नंबर 206 में रॉबर्ट नाम का एक स्विस जर्मन व्यक्ति रहता था। रॉबर्ट लंबा, भूरे बाल और आंखों वाला शांत स्वभाव का आदमी था। उसने जोहान्सबर्ग में ऐसे रेस्टोरेंट खोले थे जहां किसी भी रंग या जाति के लोग आकर खाना खा सकते थे। साल 1983 में पेट्रिशिया 24 साल और रॉबर्ट 46 साल की मुलाकात हुई। दोनों की दोस्ती हुई और वक्त साथ बिताने लगे। एक दिन पेट्रिशिया ने रॉबर्ट से साहसी और उस समय के कानून के हिसाब से गैर कानूनी बात कह दी। मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूं, लेकिन शादी या जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं रखती। रॉबर्ट ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाद में मान गया। 20 फरवरी 1984 को पेट्रिशिया ने हिलब्रो हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया। नाम रखा ट्रेवर नोआ। लेकिन उस समय के कानून के मुताबिक एक काले और एक गोरे का बच्चा होना अपराध था। अपार्थाइड अपरटाइड 1948 से लेकर शुरुआती 1990 के दशक तक दक्षिण अफ्रीका में लागू था,
जिसमें लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर अलग रखा जाता था। यही वजह थी कि ट्रेवर का जन्म ही कानून तोड़ने के बराबर था। ट्रेवर नोआ का बचपन किसी फिल्म से कम नहीं था। वो उस समय दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए जब एक काले और एक गोरे का शादी करना या साथ रहना कानून के खिलाफ था। उनकी माँ काली थीं और पापा गोरे, इसलिए लोग मजाक में कहते थे कि वो कानून तोड़कर पैदा हुए। उनका रंग हल्का था, जिसकी वजह से काले इलाकों में लोग उन्हें अक्सर गोरा समझ लेते थे और ये बात कभी-कभी उनके लिए मुश्किल बन जाती थी। लेकिन ट्रेवर के पास एक खास हुनर था, भाषाएं बोलने का। दक्षिण अफ्रीका में हर समुदाय की अपनी भाषा होती है और अगर आप उनकी भाषा बोल लें, तो वो आपको अपना मानते हैं। ट्रेवर ने ये बात जल्दी समझ ली और जुलू, खोसा, सोथो, स्वाना, सोंगा, अफ्रीकांस और इंग्लिश 7 भाषाएं सीख ली। एक बार कुछ झुल्लू लड़के उन्हें लूटने वाले थे। उन्हें लगा ट्रेवर कोई बाहर का आदमी है, लेकिन ट्रेवर ने अचानक उनकी भाषा में बात शुरू कर दी और मजाक में कहा, चलो किसी और को लूटते हैं। लड़के हैरान रह गए, हंसने लगे और लूटने के बजाय माफी मांग ली। इस तरह ट्रेवर ने भाषाओं का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और लोगों से जुड़ने के लिए किया। ये कहानी ट्रेवर नूह के बचपन का एक भावुक पल दिखाती है, जहां पता चलता है कि बच्चे चाहे कहीं के भी हों, उनकी भावनाएं काफी हद तक एक जैसी होती हैं। एक दिन छोटा ट्रेवर मोहल्ले के कुछ लड़कों की बनाई हुई सीमा पार कर देता है। लड़कों को ये अच्छा नहीं लगता और वे उस पर बेर फेंकने लगते हैं। बेर इतनी तेजी से लगे कि ट्रेवर के कपड़े और चेहरा दागों से भर गया, जो दूर से चोट जैसे दिख रहे थे। डर और तकलीफ से ट्रेवर रोते हुए घर भाग आया। माँ पेट्रिशा ने उसे देखा तो लगा कि किसी ने बुरी तरह पीटा है, लेकिन जैसे ही ट्रेवर ने रोते रोते सच बताया, माँ को समझ आया कि ये तो बेर के दाग हैं। पेट्रिशिया हंस पड़ी, लेकिन ट्रेवर को बुरा लगा। उसे लगा माँ उसकी तकलीफ को हल्के में ले रही है। बाद में माँ का बॉयफ्रेंड एबल आया और उसने घटना सुनी। वह ट्रेवर को लेकर उन लड़कों के पास गया और ट्रेवर ने हमलावर लड़के को पहचान लिया। एबल ने उस लड़के को डांटा और सजा दी, लेकिन ट्रेवर को उसे सजा खाते देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने महसूस किया कि वह भी बस एक बच्चा है, डरा हुआ और उलझन में। दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक जैसा डर और दर्द था। ट्रेवर को समझ आया कि उसने अपनी तकलीफ का बदला लेकर दूसरे को भी दुखी कर दिया, जो सही नहीं था। इस घटना ने उसे सिखाया कि दर्द, डर और उलझन सबको एक जैसी महसूस होती है, चाहे हम किसी भी जगह या हालात में हों। यही सोच उसके बड़े होने की दिशा में एक अहम कदम थी। ट्रेवर नोआ का बचपन साउथ अफ्रीका में बीता, उस समय जब काले और गोरे लोगों के बीच शादी करना गैरकानूनी था। उनकी माँ काली थीं और पिता गोरे, इसलिए वो किसी भी ग्रुप में पूरी तरह फिट नहीं होते थे। न तो काले बच्चों में घुल मिल पाते, न ही गोरे बच्चों में। उनका स्कूल काफी दूर था, इस वजह से वो अक्सर लेट हो जाते और डिटेंशन में बैठना पड़ता। लेकिन ये लेट होना ही उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। रोज लंबा पैदल चलने से वो तेज दौड़ने लगे और लंच टाइम में हमेशा सबसे पहले टक शॉप, छोटा स्नैक वाला दुकान की लाइन में पहुंच जाते। बाकी बच्चों ने यह नोटिस किया और उनसे अपना लंच खरीदने के लिए कहना शुरू कर दिया। बदले में पैसे भी देने लगे। ट्रेवर ने इसे मौका बनाया और लंच खरीदने की सर्विस शुरू कर दी। धीरे धीरे वो स्कूल में मशहूर हो गए, लेकिन किसी खास ग्रुप के हिस्से के तौर पर नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से। ट्रेवर की पॉपुलैरिटी उनके रंग, पैसे या स्टेटस से नहीं आई, बल्कि इसलिए आई क्योंकि वो दूसरों के काम आते थे। उनकी कहानी सिखाती है कि पॉपुलर होना हमेशा किसी ग्रुप में फिट होने से नहीं आता। कभी कभी अलग होना और दूसरों की मदद करना भी आपको खास बना देता है। ट्रेवर नोहा की जिंदगी का एक किस्सा। ट्रेवर नोहा एक बार पुलिस के चक्कर में फंस गए। पुलिस वाले ने साफ कह दिया कि अगर वो सरकारी वकील लेंगे तो उनका केस बस टलता ही रहेगा, क्योंकि सरकारी वकीलों के पास समय और ध्यान कम होता है। फिर उसी पुलिस वाले ने उन्हें एक वकील का नाम बताया, जिसने पूरा केस संभाल लिया। इस वकील की मदद से ट्रेवर जमानत पर बाहर आ गए और उन पर केस का दाग नहीं लगा। ट्रेवर को लगा कि ये सब उन्होंने अपनी समझदारी से कर लिया, लेकिन घर पहुंचते ही उनकी मां पैट्रिशिया ने सच्चाई बताई। जमानत और वकील का खर्चा उन्होंने उठाया था। मां ने कहा कि उनकी सख्ती प्यार की वजह से है। अगर वो अपने बेटे को सही राह पर नहीं रखेंगी, तो दुनिया उसे सजा देगी और दुनिया में किसी को उसकी परवाह नहीं होगी। उन्होंने समझाया, जब पुलिस पकड़ती है तो वो सजा देने के लिए पकड़ती है,
लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए डांटती हूँ। ये वाकया ट्रेवर के लिए एक सबक था। माँ की डांट, सख्ती और अनुशासन असल में उनकी सुरक्षा का कवच था। जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। इसमें कई अनपेक्षित मोड़ आते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां आपका होना ही गुनाह माना जाता था, तो यह मुश्किल जरूर है, लेकिन यही आपको मजबूत और हिम्मती भी बना सकता है। अपनी पहचान को अपनाएं और उसे अपना सहारा बनाएं। अपनी जड़ों को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। आपका अतीत चाहे जितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, वह आपके सोचने का तरीका और फैसले लेने की ताकत बनाता है। वही आपके विकास का हिस्सा है। भाषा एक ऐसी ताकत है जो लोगों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसका सही इस्तेमाल करके हम अलग-अलग संस्कृतियों और समुदायों को एक साथ ला सकते हैं। हास्य यानी ह्यूमर एक ऐसा हथियार है जो कठिन से कठिन हालात में भी आपको संभाल सकता है। ये माहौल को हल्का बनाता है, तनाव कम करता है और लोगों को करीब लाता है। प्यार, खासकर माँ का प्यार, वो ताकत है जो इंसान को हर मुश्किल पार करने की हिम्मत देता है। यह हमें सही मूल्य सिखाता है, साहस देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा बनता है। जिंदगी चुनौतियों से भरी है, लेकिन इसमें मौके भी बहुत हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे अपनाते हैं। याद रखें, आपको आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया परिभाषित करती है।